जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए और साथ में अग्निवीरों के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से सरकारी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स जानते हैं। तो यह है नोटिफिकेशन इंडियन ओवरसीज बैंक और 25/8/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑनलाइन के माध्यम से। 25/8/2026 से लेके 14 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से www.iob.bank.in के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। ये यहाँ पे डेट बताई गई है 25/8 से लेके 14/9/2026 तक। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आपको मिलेगी टोटल 25 वैकेंसी, जिसमें कि एससी की 4 वैकेंसी, एसटी की 0, ओबीसी 7 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसीज, जनरल के लिए 12 वैकेंसी जारी की गई हैं। ये वैकेंसी आपको मिलेगी। द वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर, इंक्लूडिंग डिसेबल एक्सेसमैन के लिए भी यहाँ पे रहेगी। अबे ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, जिसमें क्या क्या काम रहेगा, जिस तरह से एसबीआई बैंक के अंतर्गत होता है उसी तरह से यहाँ पर काम रहने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होगी और बैंक की जो भी प्रॉपर्टी है, बैंक का जो एरिया है उसकी देखभाल वगैरह, वॉचमैन ड्यूटी करना। यहाँ पर अलार्म सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, गैजेट्स होते हैं, सीसीटीवी सिस्टम्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्सरे मशीन, उनको ऑपरेट करना, उनकी देखभाल करना, ये सब काम बैंक के अंतर्गत रहता है, जो यहाँ पर बताया गया डेली रूटीन का काम। अब एलिजिबल कौन कौन होंगे? ये सिटीजन ऑफ इंडिया, एज यहाँ पर 18 से लेके आपको 26 साल देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिकों को किस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? जनरल के लिए यहाँ पे है 26 साल। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। 45 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। एससी एसटी के लिए भी यहाँ पर 31 साल तक आप आपको इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद जनरल के लिए 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी एक्चुअल एज से जितनी आपने सर्विस की है 3 साल की और यहाँ पे छूट दी जाती है। 45 साल यहाँ पे भी अपर एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 45 साल अपर एज लिमिट है और उनके लिए 29 साल दिया गया। तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद 26 साल जनरल की बात की गई है, एससी एसटी के लिए 31 साल है और ओबीसी के लिए 21, अग्निवीर के लिए 21 ईयर प्लस एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस एज अग्निवीर प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। अभी कैंडिडेट मस्ट बी एक्सिसमैन, एक्स अग्निवीर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की होनी चाहिए और 45 ईयर यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट देखने को मिलेगी। जो भी अभी सर्विस कर रहे हैं आर्मर्ड फोर्सेस के अंतर्गत, अभी सर्विस में हैं और अप्लाई करना चाहते हैं एक्सिसमैन कोटे के अंतर्गत, जो कि 30/9/2026 तक रिटायर आ रहे हैं, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑन सर्विस में आप हैं और 30/9/2026 तक रिटायर आ रहे हैं, उससे पहले आ रहे हैं, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये पास इन 10th स्टैंडर्ड, इट्स इक्वावेलेंट, 10वीं और इसके इक्वावेलेंट आपका एजुकेशन होना चाहिए। बट द कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और इस, लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए या ग्रेजुएट के इक्वावेलेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे है द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन द तमिल लैंग्वेज। तो ये तमिल लैंग्वेज भी आपको बोलनी लिखनी आनी चाहिए। ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये तमिलनाडु सर्किल के लिए है, चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल के लिए। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो तमिल है वो भी आपको बोलनी लिखनी आनी चाहिए। करेक्टर एग्जाम्पलरी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वैलिड डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस। तो एग्जाम्पलरी करेक्टर यहाँ पे मांगा गया है, उससे अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड सेफ 1 या फिर AYE होना चाहिए, वैलिड डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मर्ड फोर्सेस, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अदर क्राइटेरिया में कुछ मेंशन किया गया जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी करंटली वैकेंसीज आपको मिलेगी चेन्नई सर्किल के लिए, लेकिन बैंक को अधिकार है कि आपकी जो पोस्टिंग है वहाँ एनीवेयर इन तमिलनाडु के अंतर्गत कर सकती है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक एट सोल डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। सैलरी और क्या क्या यहाँ पर अन्य दिया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पर जो सिलेक्टेड होगी 19,500 एक बेसिक शुरुआत है और 37,815 रुपये बेसिक दिया जाता है। तो 19,500 यहाँ पे बेसिक है। इसके अलावा जो 63% DA है, आचार्य है, जो भी अलाउंसेस बैंक की तरफ से दिए जाते हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, पॉइंट नंबर बी में बताया गया कि हाउएवर बेसिक पे विल बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी ड्यूरिंग देयर डिफेंस सर्विसेज। यानी कि पे प्रोटेक्शन
यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो आपकी लास्ट जो सैलरी है, जब आपने लास्ट में लिया था, उसके हिसाब से आपकी बेसिक पे यहाँ पे फिक्स की जाएगी। इन एडिशन दे आर इंटाइटल्ड टू इमोलमेंट एज पर द इंडस्ट्री वाइड, इसके बारे में यहाँ पर पॉलिसी के हिसाब से बताया गया है। प्रोविजन जो टाइम होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोविजन फॉर 6 मंथ ओनली, एक्टिव सर्विस में जब यहाँ पे रहेंगे। बाकी सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, सबसे पहले यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट टाइप के टेस्ट होगा ऑनलाइन, दूसरा होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट तमिल में, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क का पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 20 मार्क का, अर्थमेटिक टेस्ट होगा 20 मार्क का, और फिजियोमेट्रिक टेस्ट होगा 20 मार्क का। टोटल यहाँ पर 80 नंबर का टेस्ट आपका होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। दूसरा लोकल टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, जो कि 20 मार्क का होगा, तमिल लैंग्वेज। कट ऑफ मार्क ये बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसके हिसाब से आपके नंबर आने चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिटन टेस्ट, ऑनलाइन जो टेस्ट होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उसको पास कर जाते हैं, जो कट ऑफ इनके द्वारा दिया जाता है, और उनको उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट क्या क्या होगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिजिकल टेस्ट जो होगा 100 मार्क का होगा, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, जिसमें कि पुशअप होंगे 30 मार्क दे जाएंगे तो फुल आप कंप्लीट करते हैं। क्वालिफाई के लिए 20 मार्क जरूरी है। सिटअप के लिए 20 मार्क क्वालिफाई के लिए है। 1 किलोमीटर रन 30 नंबर मैक्सिमम स्कोर है, और 20 क्वालिफाई के लिए है। उसके अलावा ड्रिल होगा यहाँ पे 10 नंबर का, 5 नंबर क्वालिफाई जरूरी है। तो 100 नंबर का यहाँ पे टोटल होगा, 65 कम से कम आपको चाहिए क्वालिफाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर होगा स्कोरिंग पैटर्न, विज परफॉर्मेंस होगा, जिसमें कि पुशअप्स होंगे, और जिसके लिए कि 30 एंड अबव के लिए आपको 30 स्कोर दिया जाएगा, 21 से 29 के लिए 25, 15 से 20 के लिए 20 नंबर, 14 एंड बिलो के लिए फेल कर दिया जाएगा। सिटअप्स होंगे 30 एंड अबव के लिए 30 नंबर, 21 से 29 25, 15 से 20 20, और 14 और बिलो होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसी तरह से 1 किलोमीटर का रन होगा, टाइम ड्यूरेशन 4 मिनट में यदि कंप्लीट कर जाते हैं तो 30 नंबर होंगे, 4 मिनट या उससे कम 4 मिनट या 4 से 5 मिनट के बीच में तो 20 नंबर, 5 to 6 मिनट के अंदर का तो 10 नंबर ओनली, 6 मिनट एंड अबव तो फेल कर दिया जाएगा। ड्रिल टेस्ट होगा, जिसके लिए 2.5 नंबर होंगे, वर्ड ऑफ कमांड के लिए, सावधान विश्राम के लिए 2.5 होगा, दाहिने बाएं मुड़ के लिए होगा यहाँ पे 2.5, और सल्यूट स्टैंडर्ड और मूविंग के लिए होगा 2.5 नंबर, ये यहाँ पे बताएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मस्ट बी ओल्डर देन 15 डेज ऑन द डेट ऑफ द फिजिकल टेस्ट। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो यहाँ पे बताएगा उसके हिसाब से होगा। बाकी ऑनलाइन के माध्यम से आप www.iob.bank.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करियर चुनना होगा, रिक्रूटमेंट और सिक्योरिटी गार्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ें, जिसमें कि पूरी जानकारी दी गई है। जो मेन बातें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, बाकी आप नोटिफिकेशन को एक बार फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कुछ नहीं रखी गई है। दूसरा कि कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है बैंक के द्वारा, कोई नई अपडेट दी जाती है तो आपको https://www.iob.bank.in के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चेक करने होंगे।